वेंचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक वेंचर पाठशाला। आज हम अपने एक नए सब्जेक्ट संस्कृत के साथ अपनी यूपी टेट की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के सब्जेक्ट में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा वर्ण विचार। तो देखिए, वर्ण होते क्या हैं? वर्ण होते हैं जो वर्णन करते हैं। ठीक है, वर्णन जैसे इस समय मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ वो वर्णों की ही सहायता से बोल रही हूँ। तो मेरे हर शब्द को बनाने में वर्णों का योगदान है। ठीक है, तो वर्ण क्या होते हैं? जो वर्णन करते हैं। और जब हम वर्णों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में सेट कर देते हैं तो उसी को कहते हैं हम वर्णमाला। तो आपको वर्ण और वर्णमाला क्लियर होगी। अब देखिए, वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो वर्ण दो प्रकार के, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। ठीक है, हमारे पेपर में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ण दो प्रकार के, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन। तो आज हम स्वरों को कवर करेंगे। तो देखिए, स्वरों को फिर से डिवाइड किया गया है 3 तरीके से। अच्छा, सबसे पहले स्वर होते क्या? देखिए, स्वर वो होते हैं जो खुद से उत्पन्न है। ठीक है, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं, या फिर वो खुद राजा होते हैं। संस्कृत में जो हमारी स्वरों की जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर क्या है? जो खुद ही राजा हैं, उनको किसी और के सहयोग की जरूरत नहीं है उच्चारण करने के लिए, या वो स्वतंत्र होते हैं। तो आपको स्वर की डेफिनेशन समझ में आ गई है। अब देखिए, हम स्वरों का विभाजन करते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, स्वर जो होते हैं संस्कृत व्याकरण में स्वर 3 प्रकार के हैं। एक ह्रस्व, दूसरे दीर्घ और तीसरे प्लुत। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर क्या है? देखिए, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, छोटा किस तरह से? उच्चारण के जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिन स्वरों को बोलने में हमें सबसे कम समय लगता है उनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ, रि, और लि। अब देखिए, ये जो अ है, ई है, उ है, रि है, लिरि है, इनको बोलने में हमें क्या लगता है? बहुत कम समय लगता है। अगर संस्कृत की भाषा में बोलते हैं तो हम कहते हैं इनको बोलने में हमें 1 मात्रा काल का समय लगता है। ठीक है, 1 मात्रा काल। और अगर हम इसे डिवाइड कर दें और समझने की कोशिश करें तो जितना टाइम हमें एक बार में अपनी पलक को झपकाने में लगता है उसी को कहते हैं 1 मात्रा काल। तो अगर आपके हमारे एग्जाम में आता है कि ह्रस्व स्वरों को बोलने में कितना समय लगता है, तो 1 मात्रा काल का। या 1 मात्रिक क्या होते हैं? तो स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ह्रस्व स्वर, अब इनकी संख्या कितनी है? 5। ठीक, तो ह्रस्व स्वर को बोलने में 1 मात्रा काल का समय लगता है और इनकी संख्या होती है 5। अब देखिए, हम दूसरे प्रकार के स्वरों की बात करते हैं, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों को बोलने में हमें 2 मात्रा काल का समय लगे या जो द्विमात्रिक होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर। दीर्घ नाम से ही थोड़ा बड़ा, ह्रस्व से थोड़ा बड़ा, या ह्रस्व को बोलने में जितना समय लगता है उससे थोड़ा ज्यादा। जैसे आ, ई, उ, रि, ए, ओ, ए, ओ। तो
तो देखिए, अब ये जो अ है, जो दीर्घ आ है, ये किन दो से मिलकर के बना है? अ और अ से। तो देखिए इसकी कितनी मात्रा हो गई? एक इस अ की मात्रा, एक इस आ की मात्रा। तो एक और एक मात्रा मिलकर कितनी हो गई? 2 मात्रा। इसीलिए दीर्घ स्वरों को क्या कहते हैं हम? द्विमात्रिक। ठीक है, द्विमात्रिकों की संख्या कितनी होगी हमारे पास? 8 हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो 8। ठीक है, अब जैसे जो ए होता है, जो ए है हमारे पास, वो किससे मिलकर के बना है? अ से और ई से। ठीक है, इसी तरीके से जो ओ होता है हमारे पास, वो किससे मिलकर के बनता है? अ से और ओ से। ए किससे मिलकर के बना होता है? अ से और ए से। इसी तरीके से जो अ होता है, वो किससे मिलकर के बनता है? तो अ से और ओ से। ठीक है, इसी तरीके से आप इनका देख सकते हैं कि इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा और एक जुड़ करके 2 मात्राएं। आप इनको ये भी याद रखिएगा, ये जो स्वर होते हैं, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ए ओ ए और अ को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के संयोग से मिलकर के बनते हैं। 2 अलग अलग स्वर होते हैं, इनके संयोग से मिलकर के बनते हैं, इसलिए हम 4 स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये स्वर भी क्या होते हैं? द्विमात्रिक हो जाते हैं और दीर्घ स्वर हो जाते हैं और संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में हमें सबसे ज्यादा समय लगता है। इनको हम त्रमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जैसे हम ओम बोलते हैं। आपने सुना भी होगा या बोला भी होगा। तो जो ओम होता है, हम इसको बहुत लंबा करके बोलते हैं, या हम किसी को बुला रहे होते हैं कि अरे इधर आओ, तो इन सबको बोलने में हम प्लुत स्वर का यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? त्रिमात्रिक होते हैं। तो अगर ओम का एग्जांपल आपके पेपर में आ जाए कि किस तरीके का ओम में किस जो ये लिखा हुआ है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये प्लुत स्वर को कर रहा है। ठीक है, या आपके पेपर में इस पोर्शन से डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा, और मैं भी आपको प्रैक्टिस सेट जब कराऊंगी तब आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो दूसरा स्वरों के जो टाइप होते हैं, एक स्वर, दूसरे थे व्यंजन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन को पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।